हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका IQ लेवल एकेडमी में स्वागत। आज का अपना जो टॉपिक रह गया था, थोड़ा बाकी रह गया था कि राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। तो राजस्थान की फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं उसमें विभाग नंबर 11 11 आता है आपका उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के अंदर दो योजनाएं, एक देवनारायण जी की है और एक कालीबाई भील मेधावी छात्रा की। तो अपनी जो योजना, इसके अंदर एक योजना है, उस योजना का नाम है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, ठीक है। कालीबाई क्या है कि जो पहले स्कूटी जो भी टोटल योजनाएं चलती थी उनको सबको एक जगह मिक्स कर दिया गया और राज्य के अंदर 12th क्लास पे ये चल रही है। और कॉलेज और ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए चाहिए कि वो देवनारायण जी की योजना आएगी। केवल दो योजनाएं हैं, ज्यादा इसके अंदर मगजमारी नहीं है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना ये 2021 की योजना है। 2021 की 2021 की है ये। अभी जो नया लेटेस्ट जो शुरू किया गया है वो 6 अगस्त 2021 को किया गया है। 6 अगस्त 2021 शुरू की गई है। कब शुरू की गई है? 6 अगस्त 2021 को। इसलिए सीएम महोदय ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपने आवास पे उस टाइम पे इसको ऑनलाइन शुरू किया गया था, ठीक है। अब इसके अंदर जो इसका पुराना नाम है वो मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है। पुराना नाम क्या है इसका? मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, स्कूटी योजना। ये योजना थी 2015 से चली आ रही है, ठीक है। पुराना नाम इसका क्या है? मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। अब इसका उद्देश्य आता है। उद्देश्य उद्देश्य के अंदर क्या कहा गया है कि राज्य की सभी राज्य की सभी छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए बढ़ावा देने के लिए आगे पढ़ने का बढ़ावा देने के लिए स्कूटी देना। इसका उद्देश्य मोटिव क्या है कि राज्य की सभी छात्राओं को आगे पढ़ने के और जो उसको आगे बढ़ने के लिए स्कूटी देना है। अब इसकी पात्रता कौन होगी? पात्रता के अंदर बोला गया है कि आरबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। ये राजस्थान उच्च शिक्षा माध्यमिक बोर्ड है, ये केंद्रीय उच्च शिक्षा माध्यमिक बोर्ड है। इसके अंदर 12th पास प्लस में पहले क्या था इसके अंदर? पहले ये था कि आरबीएससी जो थी इसके अंदर 65% से ज्यादा और सीबीएसई इसके अंदर 75% से ज्यादा मार्क्स थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कोरोना काल में एग्जाम नहीं हो पाए तो लोगों को अच्छे मार्क्स दिए गए। आगे जाके इसमें अब कितने कर दिए? 85% से ऊपर वाली जो लड़कियां हैं मार्क्स नंबर लेके आती हैं, उन सरकारी स्कूलों वाली लड़कियों को ये क्या दिया जाएगा? स्कूटी दी जाएगी, एक एक स्कूटी वितरण की जाएगी, ठीक है। ये आगे इसकी पात्रता में दूसरी चीज आती है 2.50 लाख वार्षिक होनी चाहिए। जिस लड़की के परिवार की वार्षिक जो आय है वो 2.50 लाख से कम होनी चाहिए, तभी वो इसके लिए एलिजिबल है, अन्यथा वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या था पहले? एससी, एसटी और अल्पसंख्यक। जो अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रा थी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राएं थी, इनके लिए शुरू की गई थी। लेकिन अब इसके अंदर और नया क्या जोड़ा गया है? इसके अंदर नया जोड़ा गया है कि सामान्य वर्ग हैं उसकी आर्थिक कमजोर, जो गरीब हैं, कमजोर हैं, बालिकाओं को दिया जाएगा।
बालिकाएं भी इसके अंदर क्या कर दिया गया, नया ऐड किया गया है। SC ST अल्पसंख्यक छात्रा, सामान्य वर्ग की आर्थिक कमजोर छात्राएं। शुरू के अंदर क्या बोला गया था, शुरू में बोला गया था कि हम 10,000 स्कूटी प्रतिवर्ष बांटेंगे, ठीक है। बाद में इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 13,000 स्कूटी कर दिया गया। अब वर्तमान के अंदर जो नया बजट आया है उसके अंदर बोला गया है कि हम 20,000 स्कूटी जो है वो प्रतिवर्ष देंगे, इस बार वितरण करेंगे, मतलब इस बार देंगे, ठीक है। ये डाटा थोड़ा ध्यान रखना कि 13,000 से बढ़ाकर 20,000 स्कूटियां इसके अंदर कर दी गई है। अब इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात और आती है कि ये जो सारी स्कूटी योजनाएं हैं उनको सबको मिला दिया गया, और ये 12th पास पे कालीबाई भील के नाम से, और इससे ऊपर ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर जो कंटिन्यू लड़कियां पढ़ती हैं उनके लिए जो आपकी देवनारायणी योजना चालू कर दी गई है, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग की अपन ने एक योजना देख ली थी, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। अब इसकी जो दूसरी योजना है उच्च शिक्षा विभाग जो है उसकी अपनी दूसरी योजनाएं हैं, वो है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना, वितरण योजना, ये भी 2021 की योजना है, ठीक है। ये शुरू जनवरी 2021 के अंदर हुई थी। शुरू कब हुई थी, जनवरी 2021 में शुरू हुई थी। एक्चुअली ये जो योजना है ये उच्च शिक्षा के लिए है, ठीक है। तो ये शुरू हुई थी। इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था कि जो लड़कियां हैं उनकी उच्च शिक्षा को बढ़ाना, लड़कियों में उच्च शिक्षा स्तर, उच्च शिक्षा स्तर बढ़ाना, ठीक है, बढ़ावा देना या बढ़ाना। अब इसका पात्र कौन होगा, पात्रता के अंदर, इसके अंदर जो पात्रता आएंगी वो पिछड़े वर्ग आएंगे, पिछड़े वर्ग। वो SC ST के लिए थी, ये पिछड़े वर्ग के लिए थी। पिछड़े वर्ग के अंदर कुछ नाम अपने को दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, बंजारा है, लोहार है, गुज्जर है, बंजारा, लोहार, गुज्जर, रायका है, रेबारी है, ठीक है। इस टाइप के हमें बंजारा, लोहार, गुज्जर, रायका, रेबारी और लबाना, बाल्दिया, लबाना और बाल्दिया, ये हमें कुछ समूह दिया गया है, जातियों का समूह दिया गया है, इनकी लड़कियां होनी चाहिए। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में, विश्वविद्यालय पढ़ाई में पढ़ाई में 50% से अधिक अंक से उत्तीर्ण, अधिक अंक से उत्तीर्ण हो, अधिक अंक से 50% से अधिक अंक जो लड़कियां लेके आई हूं, जिनकी वार्षिक आय कितनी है, 2.50 लाख प्रतिवर्ष। पारिवारिक की जो वार्षिक आय है वो 2,50,000 रुपए प्रतिवर्ष है, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि इस समाज में लड़कियां जो है उनकी छोटी एज में शादी हो जाती है, बाल विवाह हो जाते हैं, शिक्षा का अभाव है, तो क्या होते हैं, अविवाहित हो या विवाहित हो या विधवा हो, उसका इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सभी लोग इस योजना के अंदर फायदा उठाएंगे। अब क्या बोला गया है कि वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता के अंदर पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके लिए 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता हो रही है, और जो यूजी अंडर ग्रेजुएशन है उनके लिए 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता इसके अंदर की जा रही है। अब
इसके अंदर क्या है कि पहले 1000 स्कूटी बांटी जाती थी, आगे जाके इन स्कूटियों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई और 1500 स्कूटी। इस बार क्या बोला गया है कि हम 1500 स्कूटी देंगे, 1500 स्कूटी हम इसमें देंगे 2000। ठीक है दोस्तों, अपनी 12वां जो विभाग है वो स्वायत्त शासन विभाग है। स्वायत्त शासन विभाग में 2 फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है। पहली है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना जो है वो शुरू कब की गई थी? 20 अगस्त 2020 को की गई थी। इसके अंदर इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि कोई भूखा ना सोए। ये राज्य का मोटिव भी है कि कोई भूखा ना सोए। अब इसके अंदर क्या चीजें मिलेंगी आपको? आपको दाल, चपाती, सब्जी और अचार के साथ मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना चावल नहीं है इसमें, चावल नहीं है। तो एक क्वेश्चन रीट वगैरह में पूछा जा सकता है, ऑप्शन देके अच्छा बनता है। दाल, चावल, सब्जी और चपाती मिलेगी। इसके अंदर पहले 12 रुपए स्टेट गवर्नमेंट दिया करती थी, अब 5 रुपए और बढ़ा दिए, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। टोटल 17 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देती है और 8 रुपए प्रति प्लेट से अपन देते हैं। टोटल 25 रुपए की एक प्लेट पड़ती है अपनी। शहरों में जरूरतमंदों को 8 रुपए प्लेट खाना मिलेगा, शहरों में चलेंगी। क्या होगा? खाना बैठकर खाएंगे हम लोग और खाना स्वस्थ और पौष्टिक होगा। ठीक है, प्रतिवर्ष इसके लिए बोला गया है कि 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, लेकिन बजट 2022 में 23 के अंदर बोला गया कि अब इसके लिए 100 से काम नहीं चलेगा, 250 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। 358 रसोई योजनाएं अभी चल रही हैं, अभी चल रही हैं, 358 चल रही है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेंगी। और बजट में बोला गया कि इन रसोइयों की जो संख्या है वो 1000 करनी है। ठीक है, फिर इसके अंदर आता है कि सभी 213 जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनके राज्य के अंदर, आपको पता ही है नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद की जो काउंटिंग है वो 213 है, उसके अंदर सभी के अंदर चलेगी। इसका प्रतिदिन का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 1.34 लाख रुपए। 1.34 लाख व्यक्ति, 1.34 लाख व्यक्ति प्रतिदिन इसके अंदर भोजन करेंगे। और प्रतिवर्ष का जो लक्ष्य रखा गया है वो 4.87 करोड़ रुपए रखा गया। तो इसमें ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें कितना भरती है? 17 रुपए भरती है, 8 रुपए हमसे लेती है। टोटल प्लेट का खर्चा जो है वो पूछ लेंगे 25 रुपए। ये रीट का क्वेश्चन बन जाता है। इसमें जो आपका सेकंड ग्रेड है उसके अंदर भी आ सकता है। और बड़ी दोस्तों, अपनी जो विभाग 12 है उसकी 2 फ्लैगशिप योजनाएं थी, एक देख ली अपने, दूसरी है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड केवल शहरी लोगों को ही मिलेगा, ग्रामीण लोगों को नहीं मिलेगा। 2021 में ये शुरू हुई थी 16 अगस्त को। ये अपना 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस आता है उसके एक दिन बाद में। और ये बजट 2021-22 का बजट था, उसके अंदर ये घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य था कि शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स, सर्विस सेक्टर और युवा और बेरोजगार, इन 4 कैटेगरी के लोगों को स्वरोजगार और रोजमर्रा के लिए जरूरतों के लिए कुछ पैसे सरकार देगी, 50,000 रुपए देगी, बिना किसी गारंटी के देगी। अब इसका लाभार्थी कौन होगा? लाभार्थी की एज जो होगी वो 18 से 40 वर्ष होगी और शहरों में रहते हों, ग्रामीण लोगों को नहीं मिलेगा। शहरी क्षेत्र में इसके अंदर कैटेगरी बांटी है SC, ST और OBC, मतलब पिछड़ा वर्ग, इसके अंदर दिए जाएंगे। अब इसकी बातें आती हैं कि लाभार्थी को 50,000 रुपए मिलेंगे बिना किसी जो ब्याज, एक तो उसके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, दूसरा बिना किसी गारंटी के, कोई गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। योजना 1 वर्ष तक लागू रहेगी, लेकिन 31 मार्च 2022 तक, ये पूछ सकते हैं आपको, 31 मार्च 2022 तक का जो पीरियड है उस तक पैसे लिए जा सकते हैं। ऋण स्वीकृति की जो अवधि है वो 3 माह के अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे और उसको पुनर्भुगतान जो आपको करना है वो 12 माह, 1 साल के अंदर, 1 साल की योजना चली थी तो 1 साल के अंदर आपको वापस पैसे देने हैं। इससे योजना का नोडल अधिकारी किसको बनाया गया है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को बनाया गया है। अब इसके अंदर क्या क्या दे रखे हैं? शहरी स्ट्रीट वेंडर्स दे रखे हैं, हेयर ड्रेसर दे रखे हैं, रिक्शा चलाने वाले दे रखे हैं, खाती है, कुम्हार है, मोची, मिस्त्री, दर्जी और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो संगठित क्षेत्र नहीं है। अब इसका लक्ष्य भी पूछा जा सकता है। अच्छी योजना है थी और इसको शामिल कर रखा है फ्लेक्सिप में, तो इसका लक्ष्य पूछा जा सकता है कि शहरी युवाओं को आर्थिक रूप से संबल बनाना। ओके, ठीक है दोस्तों। अपनी अगला जो विभाग है वो वन विभाग है। वन विभाग की एकमात्र योजना है घर घर औषधि योजना। ये आपको पता ही है, कोविड के चलते गिलोय को बहुत ज्यादा उससे फर्क मिला था, सुधार हुआ था, तो उसके लिए
आयुष मंत्रालय वगैरह जो भी है उन्होंने सपोर्ट किया और वन विभाग की ये योजना चालू की। ये शुरू हुई थी 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2022 को इसको शुरू किया गया था। जो आपकी योजना है वो 1 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था, 1 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। इसकी जो राशि है वो 210 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत की गई थी। ठीक है, अब इसकी बातें क्या आती है कि राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधि कि एक बार में 4 औषधीय पौधे मिलेंगे, जड़ी बूटियों वाले मिलेंगे और औषधीय पौधे मिलेंगे। इसके अंदर 4 पौधे कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम के अंदर चारों नाम दिए जाएंगे, अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी और कालबेग। इनके 8 पौधों का किट जो होगा वो प्रति परिवार बांट दिया जाएगा। इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है 2022-23 के अंदर 21 करोड़ होंगे और 2023-24 के अंदर 42 करोड़ डबल कर दिए जाएंगे। कुल खर्चा 105 करोड़ रुपए का इसके ऊपर वे होगा। और ये जो पौधे हैं ये जो बांटे जाएंगे वो 404.67 करोड़ पौधे बांटे जाने का लक्ष्य रखा गया है और 1.26 करोड़ परिवारों को ये पौधे बांटे जाएंगे। तो 1.25 करोड़ परिवारों को कितने बांटे जाएंगे, 4.5 करोड़ पौधे बांटे जाएंगे। अब बात आती है कि 5 वर्षों में 3 बार दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 5 वर्षों में 5 बार दिए जाएंगे, 5 वर्षों में 3 बार दिए जाएंगे, वो कभी भी दे सकते हैं। और ये जो दिए जाएंगे तो 5 वर्षों में एक किट के अंदर कितने पौधे आएंगे, 4 पौधे आएंगे। एक बार 4 पौधे देंगे, 3 बार देंगे, टोटल प्रति परिवार 12 पौधे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपना 14वां नंबर का जो विभाग है ऊर्जा विभाग। ऊर्जा विभाग की एक योजना चल रही है, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना फ्लैगशिप योजना में चल रही है। इसकी शुरुआत हुई थी 17 जुलाई 2021 से, लागू इसको मई से 2 महीने पहले से इसको लागू कर दिया गया, क्योंकि ये राजपत्र के अंदर जो भी आप राज्य सरकार डिक्लेयर कर देती है उसी तारीख से वो अधिनियम या विधि जो भी होता है लागू हो जाता है। उद्देश्य किसानों को बिजली के बिल पर अनुदान देना, किसानों को बिजली का जो बिल होगा उसके ऊपर सब्सिडी देना था। अब मुख्य बातें क्या आती है कि इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, लघु और मध्यम उद्योग, लघु और मध्यम वर्ग के जो किसान हैं उन किसानों को सबसे ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। अब बात आती है कि जिस आदमी के घर में मीटर लगा होगा, कृषि उपभोक्ता को बिजली के बिल पर मीटर जिसके लगा होगा उसको बिल पर प्रति माह 1,000 रुपए की सब्सिडी या फिर अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष। बात वही आती है कि महीने का 1,000 दे दो चाहे 12 महीने के 12,000 दे दो, लेकिन वो लाभ कब मिलेगा, वो जब मिलेगा जब उसका विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पास कोई बकाया नहीं हो, पीछे से साफ सुथरी छवि रख रहा हो, केवल तभी लाभ मिलेगा। अब भार कितना आएगा राज्य सरकार पे, राज्य सरकार पे भार आएगा 1450 करोड़ का प्रतिवर्ष भार आएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना 15वां विभाग है और ये 28वीं योजना है अपनी, टोटल कंप्लीट हो जाएंगे इसमें। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था। इस तारीख को क्या आता है, इंदिरा जी का जन्मदिन था, जन्मदिन था। ठीक है, जन्मदिन कब का था, 19 नवंबर 2020 का था, इसलिए ये योजना इसी तारीख को लॉन्च की गई और 1 अप्रैल 2022 से पूरे राज्य के अंदर लागू कर दी गई। जब ये लॉन्च की गई तो केवल इसको एक जो योजना थी मास्टर प्लान के तहत कि भाई ये कहाँ सक्सेस है, नहीं होती है, किस टाइप की योजना है, तो यहाँ पे मास्टर प्लान किया गया था। प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बारां ये जनजाति बहुल क्षेत्र हैं, इनके अंदर इसको पहले लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश के अंदर ये लागू हो गई, इंदिरा गांधी के जन्मदिन पे थी। उद्देश्य क्या है इसका कि राज्य की जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं उनको बेहतर स्वास्थ्य देना और पोषण की सुविधा देना, माँ बच्चे दोनों को, माँ जच्चा बच्चा दोनों खुश वाले सिस्टम को तैयार करना और उनको आर्थिक सहायता देना, ये उसका उद्देश्य है। अब इसकी बातें क्या होती है कि महिलाएं दूसरी बार गर्भवती होनी चाहिए, होने पर 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और ये आर्थिक सहायता जो दी जाएगी वो 5 किस्तों में दी जाएगी। याद रखना, ये राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जो बच्चे के पहले और जन्म दूसरे दोनों जन्म पे बच्चों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, 5 किस्तों के अंदर दी जाएगी। पहली किस्त 1,000 रुपए की, यदि आपका ये पुख्ता फाइनल हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रीकरण हो जाएगा, जांच हो जाएगी, सोनोग्राफी में ये हो जाएगा कि बच्चा पेट में है, तो आपको 1,000 रुपए मिलेंगे। दूसरी जो है 1,000 रुपए की, वो आप 2 प्रसव जो होते हैं उससे पहले आप जांच करवाते हो,
ठीक है, पहले और दूसरे बच्चा जब होता है उससे पहले आप जांच करवाते हो, दूसरे बच्चे के जन्म लेने से पहले जांच करवाते हो, है ना। सोनोग्राफी 45-60 दिन की जो सोनोग्राफी होती है तब आपको 1000 रुपए और दिए जाएंगे। फिर 1000 रुपए आपको तब दिए जाएंगे जब आप किसी सरकारी संस्था के अंदर, चाहे वो जिला हॉस्पिटल हो या फिर कम्युनिटी हॉस्पिटल हो या फिर प्राथमिक चिकित्सालय केंद्र हो, वहां पे आपको बच्चा जन्म देने पे आपको 1000 रुपए का आर्थिक सहायता मिलेगा। नंबर 4, चौथी जो आपकी जो होगी इंस्टॉलमेंट, ध्यान रखना चौथी इंस्टॉलमेंट जो है वो 2000 रुपए की है, और ये 105 दिन तक आप यदि लगातार जांच करवा रहे हो, 3 महीने तक लगातार जांच करवा रहे हो, सभी टीके लगवा रहे हो, आप पूरे स्वस्थ हो, आप रेगुलर काम कर रहे हो, तो आपको 2000 रुपए और मिलेंगे। फिर 1000 रुपए के क्या होगी कि बच्चा जो जन्म ले लेता है उसके 3 माह, बच्चा जो जन्म ले लेता है उसके 3 माह, ये भी बच्चा जन्म की है, और ये बच्चा जब जन्म ले लेता है तो उसके 3 माह के भीतर यदि वापस गर्भ धारण हो जाते हैं तो उसके लिए जो नियोजन, जो परिवार नियोजन के साधन है उनको अपनाने पे आपको 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब दूसरी बातें क्या है कि इसके अंदर बच्चे व माँ दोनों के कुपोषण को कमी करना, ये फिर 3.50 लाख जो महिलाएं हैं उनको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, और हर वर्ष 210 करोड़ रुपए, अब की बार 225 करोड़ रुपए इसके अंदर खर्च होंगे। तो दोस्तों अपने देखा है कि 15 विभाग हैं फ्लैगशिप योजना में, उनकी 28 योजनाएं हैं वो देख ली हैं, और ये हमारे IQ लेवल जो एकेडमी है उसके प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियो अवेलेबल हैं। बाय, सब्सक्राइब करना।